श्री अरबिंदो के 5 सपने, 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरबिंदो। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मज़ेदार कहानी है। ये कहानी तो नहीं, ये वास्तवता है जो सामने घटने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो गया है, ये 5 सपने से अभी मैक्सिमम फुलफिल हो गया है, लेकिन ये 5 सपने क्या है ये सपने, इसका बारे में जो श्री अरबिंदो जी जो डिस्क्रिप्शन जो वर्णन करते हैं, इसी में से थोड़ा हम देखने के लिए प्रयास करेंगे। एक संक्षिप्त आलोचना इसका अंदर जाएंगे और थोड़ा थोड़ा देखने शुरू करेंगे। श्री अरबिंदो आप जैसे जानते हैं 15 अगस्त 1947 1947 अगस्त 15 तारीख भारत का स्वाधीनता प्राप्ति हुई, और 15 अगस्त श्री अरबिंदो के बर्थडे, ऑन दैट ऑस्पिशियस डे श्री अरबिंदो के जन्मदिन में भारत स्वाधीनता प्राप्त किया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन श्री अरबिंदोज बर्थडे। श्री अरबिंदो के जन्मदिन में ही, उसी तिथि में, इसी जन्मदिन में ही भारत स्वाधीनता लाभ किया। एंड श्री अरबिंदो बोलते हैं जो 15 अगस्त इज माई बर्थडे एंड इट इज नेचुरली ग्रेटिफाइंग that I should have assumed the vast significance। बहुत तत्व संबंध इसको लेके चलता है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन श्री अरबिंदो थोड़ा डिस्प्लीज्ड, मुझे वो एक बार इसका वर्णन में जो हमको दिखने मिलता है। आई गॉट माई बर्थडे गिफ्ट इन 2 पैकेट्स। जन्मदिन का तोहफा तो मुझे मिला, लेकिन 2 पैकेट में, एक है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन बाद में श्री अरबिंदो क्लैरिफाई करते हैं पाकिस्तान क्या है, कहाँ खड़ा है, व्हाट्स पाकिस्तान स्टूड फॉर, इंडिया विल बी रीयूनाइटेड। जैसे आप अभी रिसेंटली कल का अगर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इसका बाद में पलट गए, क्योंकि ये लोगों का तो नक्सल, ये जो टेररिस्ट का प्रेशर होता है, आर्मी का प्रेशर होता है, अभी खाने के लिए मिलता नहीं। 15 केजी आटे का दाम है अभी 3000 रुपया। खाने पीने के लिए लोग मिल नहीं पाते हैं। ऑफिस तो बंद हो गया, घर में बैठो और काम करो, क्योंकि आप लोग के लिए तो नया सैलरी ये नहीं मिल सकता। जाने गतागत जो खर्च नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं मिलता है, लोग मरते हैं। फिर भी वो तोड़ भी छोड़ नहीं सकते, वही है। एनीवे, श्री अरबिंदो की जो 5 सपने थे, 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरबिंदो, हम इसको थोड़ा एनालिसिस करने के सोचेंगे। पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ दिस ड्रीम्स, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट व्हिच वुड क्रिएट ए फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, विद्रोहात्मक कार्यक्रम, क्रियाधारा जो आपको हमको दे सकता है फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। फ्री तो हो गया 1947 अगस्त 15 को, लेकिन नॉट यूनाइटेड। जैसे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान निकल के बांग्लादेश बन गया। और इंडिया टुडे इज फ्री बट नॉट अचीव्ड यूनिटी, जाना है, क्योंकि पूर्णांग भारतवर्ष का अगर जो सपना था माँ की, और जो आपने जो मैप मानचित्र आपने देखा होगा, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। सारे का देखिए अभी कंपन सृष्टि शुरू हो गया, सारे निकलते हैं, ये लोगों के राह नहीं मिल, खाने पीने की कुछ भी नहीं है। समस्या तो आप बोल नहीं सकते हैं, हर दिन कम्युनिस्ट कंट्री चाइना जो सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका हाल तो बेहाल आप तो जानते हैं। तो यूनिटी, हिंदू और बोलते हैं कम्युनल डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुसलमान का बीच में जो कम्युनल डिवीजन, जो दूरत्व, वो तो ओके। लेकिन अब सब सारे सोच रहे हैं, एक जैसे आप सोच रहे थे राइटिस्ट लेफ्टिस्ट, मुसलमान लोग थे कांग्रेस के साथ या रीजनल पार्टी के साथ, अब राइटिस्ट एटीट्यूड आरएसएस बीजेपी के पास भी आ गए। अभी सारे मंदिर और मस्जिद जाना ना, ये थोड़ा तो हो गया, अभी थोड़ा सो हो गया। तो क्या होता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री, इसको हम जब देखते हैं तो ये यूनिटी, दिस मस्ट नॉट बी, ये पार्टीशन मस्ट गो, ये जो डिवीजन, पार्टीशन, जो विभाजन, ये जरूर हट जाएगा। श्री अरबिंदो बोलते हैं द यूनिटी इज मस्ट एंड विल बी अचीव्ड।
जो एकत्व, ये जरूर एक ना दिन, लेकिन वो दिन कब आएगा ये तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर, क्योंकि 1913 में श्री अरविंदो जी ने बोले थे कि इंडिया, आई सॉ इंडिया इंडिपेंडेंट, तो इसके बाद उस इंटेंस साधना के लिए छोड़कर पांडिचेरी चले गए थे। लेकिन इसको मेटेरियलाइज होने के लिए कुछ वक्त लगा, 1947, अराउंड 33-34 ईयर्स पलास्ड। दिस मस्ट गो, डिवीजन पार्टीशन मस्ट गो, ये जो विभिन्नता, विच्छिन्नता, ये जो विभाजन, वो तो जाएगा। यूनिटी मस्ट बी एंड विल बी अचीव्ड, जरूर एकत्रीकरण होगा, मिल जाएंगे। इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रेटनेस ऑफ इंडियाज फ्यूचर, भारत का महान भविष्य के लिए डिवीजन जाना और यूनिटी आना बहुत जरूरी है। ये था पहला सपना। दूसरा, अनदर ड्रीम, रिसर्जेंस एंड लिबरेशन ऑफ द पीपुल ऑफ एशिया, एशिया की समन्वय, एकत्रीकरण। अभी टाइम आ गया, पता आ गया, क्योंकि अब देखिए जैसे युद्ध का घनघटा विभीषिका आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के अंदर, अभी सारे सोच रहे हैं नाटो ये कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा सिर्फ जो अमेरिका, नाटो, यूरोपियन कंट्रीज, वो सारे सामान बेचते हैं, पैसा लेते हैं। कल एक न्यूज ऐसा आया था, अब तक जितना यूक्रेन का क्षति हुआ है 343 बिलियंस चाहिए, लेकिन इसका जो जीडीपी वगैरह जो जो है टोटल इनकम 200 बिलियन, कहाँ से आएगा, देगा कौन? ये तो उसका हैं, जाओ लड़ाई करो, चलो मरो, लेकिन सहायता के लिए जो आते हैं, जो कठोर शर्त, क्योंकि लड़ाई मुझे क्या जाता है, मेरा तो सामान बेच जाता है, मेरा तो वेपन, अस्त्र शस्त्र भी मैं बेच देता हूँ, मैं तो मेरा कुछ तो फर्क नहीं पड़ता है इसके, लेकिन ये बेचने से तो मुझे फायदा ही होता है, पैसा तो आता है, कुछ नुकसान तो नहीं है। नुकसान तो सहते हैं रशिया और यूक्रेन वाले। अभी सारे को पता चल गया, अभी जैसे नाटो यूरोपियन यूनियन बन गया, ऐसे यूनियन, एशिया का यूनियन बहुत जरूरी है और होना ही चाहिए। And for the great role India, and India has to take a great role in that process of human civilization. भारत को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। The India has to take the play and begin the play with energy and ability. यार आराम से नहीं, ऐसे बात से नहीं, एनर्जी एंड एबिलिटी, इसको लेके इसको अंशग्रहण करना पड़ेगा, जिसके बाद मेजर ऑफ पॉसिबिलिटी एंड द प्लेस शी कैन टेक इन द काउंसिल ऑफ नेशंस, इसको सृष्टि करने के लिए, एशिया को यूनिफिकेशन करने के लिए, एशिया का लिबरेशन करने के लिए, मुक्ति के लिए, और इससे एशिया का यूनिफिकेशन, एकत्रीकरण करने के लिए भारत को एक बहुत बड़ा योगदान करना होगा। ये तो सारे सोच रहे हैं, अभी तो आ गया। इवन वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, ये भी मत सोच रहे, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रहा है ना, ये कोई नहीं है, इसको इसका एक ही रास्ता है, भारत को छोड़ के कोई इसी का साथ ये पंगा, ये जो जो चल रहा है ये जो झगड़ा चल रहा है, जो लड़ाई चल रहा है, ओनली इंडिया इज द ओनली थिंग, ओनली कंट्री दैट कैन सॉल्व, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा, थर्ड ड्रीम क्या होता है? जैसे पहला यूनिफिकेशन, फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया, सेकेंड लिबरेशन ऑफ द पीपुल ऑफ एशिया, थर्ड वर्ल्ड यूनियन। जैसे 1945 में जाति संघ का प्रतिष्ठा हुआ था, अभी कोई नहीं मानता है नहीं है, इसको आप बोल नहीं सकते, कोई नहीं मानता है। जो गुहार लगा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, दबाव डाल रहा है, लड़ाई भी कर रहा है यूनाइटेड नेशन, जाति संघ, लेकिन कोई नहीं सुनता है। जैसे लड़ाई देखो, सारा विश्व में देखो, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो, और भी इसका सांघातिक हो जाएगा, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इसी व्हाट इज ओनली इन पेन एंड पेपर, सारे लोग सोचते हैं इसका रिजुवेनेशन, इसका कोई परिवर्तन होना चाहिए। वर्ल्ड यूनियन फॉर्मिंग द आउटर बेसिस ऑफ फेयर और ब्राइटर एंड नोबलर लाइफ, जीवन को थोड़ा आनंदमय बनाने के लिए, उज्जवलतम बनाने के लिए, महत्तर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एक वर्ल्ड यूनियन का जरूरी है। और ह्यूमन वंडर, इसी यूनिफिकेशन, ये जो एकत्रीकरण, इट इज अंडर द वे, ये अभी रास्ता में है। इंडिया हैज बिगिन टू प्ले द प्रोमिनेंट पार्ट। जैसे आप मान रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं है जो यूनाइटेड करने के लिए, जो बोलते हैं 4-5 कंट्री को फिर ला के जो परमानेंट जाति संघ का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, जैसे ब्राज़ील, जापान, इंडिया और अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका, इसको ला के मिलना ना, और जाति संघ का जो स्ट्रक्चर है इसको बदलना। लेकिन ये जो जाति संघ के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, ये लोगों के पास वीटो पावर है, वो करने नहीं देते हैं। हमारा अंदर कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बदलने वाला है।
रसिया यूक्रेन को देखो, हांगकांग को, चाइना की कंडीशन देखो, ताइवान और रसिया चाइना के कंडीशन देखो। पाकिस्तान बिगड़ता जा रहा है, कब बेचा जाएगा ये भी आपको मालूम नहीं है। चाइना में देखो, कम कोविड में हर दिन लाखों लोग मरते हैं, लेकिन न्यूज़ बाहर में को नहीं आता है। तुर्की और इजराइल का बात सुनो, ईरान और इजराइल की बात सुनो, कुछ भी उसको किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप नहीं है, यूरोपियन में शक्ति संकट देखो, कोई गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। मिडिल ईस्ट कंट्री को तो मोनोपोली भी देखिए। तो इसको रिस्ट्रक्चर करना जरूरी हो गया। आप रहने से, वीटो प्रयोग करने से, वीटो को पावर रखने अपना हाथ में रखने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी सोचते हैं टोटल 185 कंट्रीज टू 202 कंट्रीज, ये लोगों का पास है, तुम जाओ अपना सजेशन दो, आओ फिर रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। चौथा सपना ये है, न्यूज क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ द इंडिया टू द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बिगन। इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल गुरु। आध्यात्मिक जगत के लिए, विश्व के लिए आध्यात्मिक गुरु बन के भारत ही खड़ा होगा। स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया, भारत का आध्यात्मिक जो अवदान विश्व के लिए अभी शुरू हो चुका है। अमीर द डिजास्टर्स ऑफ टाइम, जितना भी जो काल समय का जो भयावहता, इसको अगर साथ में नज़र में देखते हुए, मोर आइज आर टर्निंग टुवर्ड्स द होप, बहुत सारे का आंखें अभी भारत की तरफ आ रहा है, किससे ये भारत क्या करेगा। क्योंकि जैसे आपने मान लिया 21 जून 21 तारीख को योग दिवस से पालन करा जाता है सारा भारत में, देखते हैं, और इसको रास्ता ही कोई नहीं है। युद्ध से कोई शांति मिलने वाला नहीं, पैसा आपको शांति नहीं देगा, तो शांति के लिए आपका अंदर जाना पड़ेगा, कुछ योग का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट सभी का रियलाइजेशन ये आ गया। तो ये शांति कहाँ से आएगा? जैसे आपने वही दिव्य संदेश को आपने एनालिसिस किया होगा, वेस्ट हार्ड द वेल्थ मैटर बट दे नेग्लेक्टेड स्पिरिचुअलिटी। मैटर था लेकिन स्पिरिचुअलिटी को नेग्लेक्ट कर लिया। ईस्ट मैटर को नेग्लेक्ट कर लिया, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, तो दोनों ही रोना शुरू कर दिया। अभी दोनों का अंदर नेग्लेक्ट नहीं, दोनों को बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। मैटर रखो और स्पिरिचुअलिटी रखो, इधर स्पिरिचुअलिटी को लो और मैटर के भी साथ में लाओ, दुनिया बदलना शुरू होगा। नॉट ओनली टू हर टीचिंग्स बट टू हर साइकिक एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यही जो वेदो उपनिषद में जो लिखा हुआ है, गीता में जो लिखा हुआ है, इसमें नहीं, यू हैव टू कम साइकिक एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस। ये तो समुद्र महासमुद्र जैसे पड़ा है, थियोरी, एडवाइसेस, गुड रिजोल्यूशन, अनुशीलन पड़ा है, एडवाइस पड़ा है, इसको बात छोड़ दीजिए, उसमें कोई होने वाला नहीं। तो क्या होने वाला है? अपनाओ ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, जीवन में कुछ प्रयोग करो। तो गिफ्ट ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया, हर दिन हर वक्त आप लोग देखते हैं, ये लोग आते हैं, पागल जैसे आते हैं। भारत का जो संस्कृति, इसका मूल्यबोध, इसको पढ़ाई करते हैं, जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, आप तो दिखते रहते हैं। और पांचवा सपने, फिफ्थ ड्रीम, स्टेप इन इवोल्यूशन व्हिच वुड रेज मैन टू ए हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस। एक ये जैसे मांकड़ से, अभी देखिए एक फ्रॉम मंकी टू मैन, दैट इवोल्यूशन जैसे हुआ था, तो इससे मनुष्य से एक अतिमानव आने वाला है। आई सॉ देम क्रॉस द ट्विलाइट ऑफ एन एज, श्री अरविंदो बोलते हैं। आई सॉ द ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायोनियर्स, चमत्कार विवरणी, चमत्कार ये विश्लेषण। आई सॉ देम क्रॉस द ट्विलाइट ऑफ एन एज, आते ही देखते हैं वो एक युग का गोधूली लग्न पर, थोड़ी देर के बाद ये लोगों का शासन चलेगा। When Superman is born as the nature's king, his presence shall transfigure the matter's world. Earth would grow unexpectedly divine, दुनिया बदलते जाएगा। तो क्या इन द इवोल्यूशन की विवर्तन क्रिया में क्यों क्या होगा? टू रेज ए मैन, ये जो मनुष्य, इसका चेतना को हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस, एक उच्चतर एवं महत्तर चेतना को लिए उसको उत्तोलित करेगा। द इट इज इवोल्यूशन, ये ग्रोथ ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का जो अभिवृद्धि, इसका साथ ही होना चाहिए। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया। ग्रेट गुरुज, ग्रेट संतस, ग्रेट साइंटिस्ट एंड ग्रेट अवतार्स, दे आर द फ्रूट्स ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है इंडिया लिबरेशन, वॉइस ऑफ कृष्ण से हम समाप्त करेंगे। जो श्री अरविंदो लिखते हैं,
I am raising up this nation to send forth my word. Raising up this nation, यही भारत को मैं उत्तोलित करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ. It is for the world that they rise. ये जो विश्व के अवतरण करता हूँ, अवधारण करता हूँ, जो सोचता हूँ, इसी तरफ मैं लेके जाता हूँ. I am giving them freedom for the service of the world. ये लोगों के लिए मैं स्वाधीनता दे रहा हूँ for the service world of the world. विश्व की सेवा के लिए, मानव सेवा, माधव सेवा. Service to mankind is service to God. यही है श्री अरविंद के 5 सपने, जिसको लेके हम चलेंगे और कृतज्ञता विज्ञापन करेंगे. धन्यवाद.